वो पूछ रहे हैं हाउ टू रेज योर कॉस्मिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो मेरे जैसे बुद्धू लोगों के लिए आप ये भी समझा दें कि कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, उसके ये बाद हाँ, जिनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी, अगर हम इस चीज को पहले कॉस्मिक एनर्जी क्या है तो रेस करने की बात तो बाद में आएगी। हम अगर कॉस्मिक एनर्जी को ही नहीं जानते हैं तो फिर रेज किसको करेंगे? वी आर गोइंग टू मेक ए बेटर लाइफ स्टाइल विदाउट नोइंग द लाइफ। नहीं, मैं आपको जाने बिना आपको अच्छा करने लग रहा हूं। तो ये एक सर्च एंड रीसर्च का सब्जेक्ट है कि सर्च माने जो है उसको ढूंढना और रिसर्च माने जो है उसको वैसे ना मान के और आप उसको करें। मैं उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग चाहूंगा कि कॉस्मिक एनर्जी के बारे में एक शॉर्ट में वो क्या अपना मंतव्य रखते हैं कि व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जिनका प्रश्न है। रोशन, आप अनम्यूट करेंगे खुद को? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्मिक एनर्जी, जिसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं? जी, मैं पहले तो जानना चाहता हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है, किस हाँ, तरह तो से आपका काम प्रश्न करता है। अगर आपका प्रश्न अगर ये होता कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है तो वो बेटर था रेज करने से पहले। थैंक यू, दैट्स ऑल आई वांट टू नो। तो आप कॉस्मिक एनर्जी जानना चाहते हैं। कॉस्मिक आप किस शब्द से क्या समझते हैं? कॉस्मिक का मतलब, कॉस्मिक कॉस्मिक का अर्थ वर्ड को आप क्या समझते हैं? कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड है, जो एनर्जी हमारे अंदर पहले से ही होती है। राइट, जो एनर्जी हमारे अंदर पहले से ही होती है और स्पिरिचुअल रिलेटेड है, वो बाहर होती है या हमारे भीतर ही होती है? हमारे भीतर। हमारे भीतर होती है कि बाहर ही होती है? चलिए, आई थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं सभी के क्वेश्चन को रेस्पेक्ट करते हुए, और भी ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए, आप जब साइलेंट मोड में होते हैं, यानी कि आप विचारों में नहीं होते हैं, आप शांत चित्त अपने साथ होते हैं, ठीक है, उस समय आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, तो आपकी दो तीन अवस्थाएं होती हैं। या तो आप डल हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप उत्साही हैं और कुछ सोच रहे हैं। राइट, तो वंस यू आर वर्किंग विद योर माइंड, उसमें आपका उत्साह जुड़ जाता है। व्हेन यू आर स्लीपिंग, एट दैट टाइम यू आर जस्ट विद योर नेचुरल स्टेटस। राइट, तो अब जो शरीर की हमारी अवस्थाएं हैं, इनकी जो नेचुरल क्रियाएं हैं, जैसे आपके नाक में मक्खी गई तो आपको छींक आएगी तुरंत। अब ये छींक आपने ली या आपकी कॉस्मिक एनर्जी ने ली? It's in a kind of reaction of your body that your body want to throw it out, right? तो जो alive है उसी की ही बॉडी लेगी ना, जो हमारा डेड है वो बॉडी उस मक्खी को नहीं फेंकेगी। तो जो aliveness है, that is our inner cosmic energy। अब aliveness बाहर भी है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जिंदा रहते हैं, और जो सांस हमारे बाहर अवेलेबल है वो बहुत मात्रा में है, उसका स्टॉक कम नहीं है, उसका परमात्मा का ऑक्सीजन सिलेंडर कम नहीं पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग अपने आप रात को सोते समय सांस लेते रहते हैं, उनको रिफिल या चार्ज नहीं करना पड़ता अपना कार्ड। तो ये जो हमारा आउटर कॉन्शियस जिसे हम बोलते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन हमारा उसके साथ वायु के साथ ही संपर्क आएगा, और प्राणवायु जो हम सांस लेते हैं वो हमें जीवित रखती है, इसको हम जानते हैं। राइट, तो अगर आप अपनी ब्रीदिंग को प्रॉपर वे में कॉन्शियसली डीप ब्रेथ के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बाहर की कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। आप पाएंगे कि आपके जब प्राणवायु की मात्रा अधिक होती है तो आपकी जो इनर पावर है वो ऑटोमेटिकली रेज होती है। योग में इसको प्राणायाम कह देते हैं। राइट, अब प्राणायाम को, प्राण के आयाम को ग्रहण करने के लिए यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान
राइट, ये सारी सीक्वेंसेस होती हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम हमारा चौथा स्टेप है, यम, नियम और आसन ये 3 पहले स्टेप्स हैं। तो अगर आप अपने कॉस्मिक पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, सराउंडिंग्स एनर्जीज का मैक्सिमम बेनिफिट अपने लाइफ में इनर लेना चाहते हैं, तो आज में जो यम, नियम और आसन 3 का पालन करना होगा और फिर अपने सांस का निरंतर अभ्यास करना होगा। आपकी कॉस्मिक एनर्जी इनर बॉडी सेल्स में एज वेल एज योर इंटेलेक्ट जो सबटल बॉडी है उसमें भी रेज करेगी, और योर थॉट विल बी क्लीन एंड क्लियर एंड इंस्पायर्ड। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। इसका मतलब हम लोग जितना ज्यादा नेचर से जुड़े हुए रहेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉस्मिक एनर्जी बढ़ेगा। देखिए, सराउंडिंग में तो नेचर ही है, नेचर से बाहर तो कुछ है नहीं। बताइए, जो दिखाई दे रहा है उसको पहले ग्रहण करें, तो जो नहीं दिख रहा है वो अपने आप आ जाएगा। मेरे शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो अपने आप आपके कान में पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? ऐसे ही सांस भी दिखाई नहीं देती। तो हमारा जो शब्द और वायु, ये साउंड एंड एयर, राइट, ये टच, ये दोनों हमारी क्वालिटी सबटल हैं जो हमारे प्राणवायु या हमारी सोल या हमारी लाइफ से लिंक करती हैं। आप मेरी नाक को 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए पकड़ के सांस नहीं, कितना भी अच्छा ब्रेन सही, आई विल बी ऑफ, राइट? सो दिस इज द बेस्ट फूड फॉर योर बॉडी। सेकेंड फूड इज द वाटर, थर्ड फूड इज द फूड विच यू ईट। तो ये भोजन हमें निरंतर सप्लाई होता है। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो हम क्या कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करें? तो इसी में ही हमारी बाहर की प्राणवायु और प्राण ऊष्मा जुड़ी रहती है। तो नेचर के साथ में सब कुछ मिलता है। थैंक यू।